हो रहा है, मतलब ट्रेनिंग तो उनकी छूट रही है ना। कभी कभी बिजनेस भी छूट सकता है, कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छूट सकती है। हम लेट लतीफ हैं ऐसा कह के हमारा कोई बिजनेस शट डाउन कर सकता है, हमें कोई नौकरी से निकाल सकता है। तो इस तरह की चीजों के जिम्मेदार कौन होंगे? दुकान बंद हो जाए टाइम पे तो हमें एक रात रुकना पड़ जाए, तो जो होटल का खर्चा है वो कौन देगा? हमको ये बनाना पड़ेगा ना। ये कॉरपोरेशन यानी जो भी आदमी आपसे सर्विस के बदले पैसा ले रहा है, उसने अगर सर्विस ठीक से नहीं दी है तो हमारा अधिकार बनता है कि नहीं उस सर्विस को मतलब उसने सही से सर्विस नहीं दी उसके ऊपर मुकदमा करने का? बनता है कि नहीं बनता है? और इसके लिए हमारे पास कंज्यूमर फोरम जैसी संस्था फिलहाल व्यवस्था में है, जिसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता है। हमारे पास दूसरे मुकदमे हैं, सोशल मीडिया है हमारे पास, और फिर संगठित एक ताकत नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि एक आदमी अगर बोलेगा भी तो कोई असर नहीं होगा, तो इसलिए हम बोलते नहीं है। तो अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें एक आदमी के बोलने से कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा ये आप आने वाले टाइम में देखिएगा। मतलब अगर 330 अपने एसटीएल हो गए और 20 इंटू 30 600 आदमी हो गए जुड़े हुए, और भारत भर से जुड़े हुए मतलब 600 लोग तो हम यहां से ट्रेंड करके भेज देंगे कि भैया एक वीडियो इस टाइम पे डल रही है तो 5 मिनट के अंदर अंदर 600 तो जुड़ जाने चाहिए उसके ऊपर फटाफट। 600 जुड़ने का मतलब क्या है? वो 600 लोगों के रिश्तेदारों के पास ऑटोमेटिक वीडियो चली जाएगी। ऑटोमेटिक जैसे ही आप जुड़ोगे ना, क्या होता है, आप जैसे खोलते हो फेसबुक, सोशल मीडिया या ट्विटर या यूट्यूब वगैरह खोलोगे, इंस्टाग्राम वगैरह, उसके जब आप देख रहे होते हो, मतलब ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं और पूनम हम बैठ के चेक कर रहे थे, मैंने कहा तुम देखना 1 मिनट, एक काम करो अपना फेसबुक खोलो एक बारी। उसने फेसबुक खोला, वैसे अपने फेसबुक को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। मैंने कहा मैं अभी 2 वीडियो देखूंगा, मैं उसको चालू करता हूं, तुम देखो तुम्हारे पास कितनी देर में आ रही है। मैंने एक वीडियो पे क्लिक किया, वो कर रही है, करते करते विद इन मतलब ये समझो 30-40 सेकंड में उसके पास पहुंच गई, सेम वीडियो उसके पास, उसके सामने आ गई। फिर मैंने कहा मैं वीडियो चेंज कर रहा हूं, मैं वो देख रही थी, वो आगे स्क्रॉल कर रही है, फिर मैंने दूसरी वीडियो पे क्लिक करके वहां मैं रुक गया 30 सेकंड के लिए। फिर उसके पहुंचने में उसको 40-50 सेकंड फिर लगे, 40-50 सेकंड में फिर अगली वीडियो उसके पास पहुंच गई। यानी मैं उसको ये कह रहा हूं कि देखो मैं जो चीज देख रहा हूं, मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं उनके पास ऑटोमेटिक वो जा रही है। अभी जो हम लोग वीडियो चलाते हैं, जब भी मैं कोई वीडियो चलाता हूं और फोन नंबर देता हूं मैं अपना, तो करण भाई का नंबर दे रखा है मैंने सब जगह पे। तो करण भाई मेरे पास मैसेज छोड़ते होते हैं कि गुरुजी अभी गडरियों में घुस गई है वीडियो, क्योंकि जो कॉल आ रहे हैं सारे गडरियों के आ रहे हैं। अब वो गडरिया है ना, अभी फिर बोलते हैं जी जाटों में घुस गई है वीडियो। मतलब कास्ट वाइज भी घुसती है, वो मोहल्ला वाइज घुसता है वीडियो, क्योंकि उसके बाद सारे कॉल लखनऊ से आ रहे हैं। फिर एक बार पे अभी अहमदाबाद जा रही है जी ट्रेन। अरे मतलब वो जो वीडियो है कहां चली गई है, इस टाइम पे कहां के लोग देख रहे हैं, वो पल पल की उसके पास खबर रहती है। और फिर अगर हम एल्गोरिदम उठा करके देखते हैं फेसबुक का, यूट्यूब का, वो एल्गोरिदम एग्जैक्ट बता रहा है कि कहां का आदमी देख रहा है, कितनी उम्र है उसकी, और कितनी देर तक उसने देखी है वीडियो, और क्या क्या उस वीडियो के अंदर उसने लाइक किया, क्या डिसलाइक किया। तो इसका अर्थ यह हुआ उनके पास रियल टाइम मॉनिटरिंग है हर आदमी की। और जो आदमी, जो भी कंपनी हमको सर्विस दे रही है और उसके पैसे ले रही है, अगर वो सर्विस सही नहीं है तो हमको अब उसका बैंड बजाना आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसका बैंड बजाना आना चाहिए। अब बैंड कैसे बजाएंगे? अकेला आदमी जब करता है तो बैंड नहीं बजता है। ट्विटर के ऊपर यदि आधे घंटे में 500-400 रिट्वीट हो जाते हैं तो हिल जाता है पूरा सिस्टम। 500-400 से सोचो, अपने पास 130 एसटीएल हैं, 20-20 उनके साथ में उनके लोग हैं, 600 लोग तो हम लोग यहीं से तैयार होकर चले जाएंगे, 600, 700, 800 लोग। उसके बाद अगर हमने जितने लोग नए जुड़ने हैं वो अपने साथ में कनेक्ट हो गए, और दिसंबर में हमने 1000 लोगों की एक ट्रेनिंग और कर दी, दिसंबर में ही फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये मान के चलो कि हमारे पास 1000 आदमी
एट इंस्टेंट अगर रीट्वीट करने वाले मिल जाते हैं उनको, तो ये समझ लो कि हमारी हर ट्वीट की वैल्यू इतनी तगड़ी हो जाएगी। और सिस्टम को हिलाने में अपन लोग कामयाब हो जाएंगे। ऐसे नहीं हिलना सिस्टम, हमें ये वाला नहीं हिलाना है, हमको बढ़िया तरीके से करना है। आप सोच कर देखो, सबको मालूम है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हुए? बताओ एक बार पहले हो। मान लिया ना, कंपनियों ने मान लिया, सरकार ने मान लिया, एफिडेविट देके मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सबने मान लिया कि गड़बड़ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ क्या किया कि पुणे की 2 लड़कियों की डेथ हुई थी, 2 बहनों की, उस फैमिली की 2 ही लड़कियां थी, दोनों गुजर गई। उन्होंने कंपनी के ऊपर मुकदमा किया था, 100 करोड़ का किया था, कपिल भाई 1000 करोड़ का था वो, 1000 करोड़ का। एडवोकेट नीलेश ओझा थे, मुकदमा कर दिया, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, सारे सबूत पेश कर दिए कि इस वैक्सीन से ही दोनों बच्चियां मरी हैं। जैसे ही मुकदमा निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया, पूरे देश में जितने भी मुकदमे 188 के हैं वो सारे के सारे रद्द कर दिए जाएं। 188 मतलब मास्क ना पहनने के कारण जिस पर भी मुकदमा हुआ था वो सारे रद्द एक झटके में। और उसी वक्त ये जारी कर दिया कि जितने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर मुकदमे हैं वो वहीं के वहीं रोक दिए जाएं। अभी नीलेश ओझा जी ऐसे करके बैठे रहते हैं, अब क्या करें बताओ? कोर्ट में जाए, कोर्ट तारीख देगी तो ही तो आगे जाएगा। कोर्ट कुछ कहेगा कि हमें को ये करना है। शुरुआत में तो नौटंकी चली, कभी जज छुट्टी पे चला गया, कभी जज बदल गया, कभी कोर्ट बदल गई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। अब तो वो मुकदमा एज इट इज वहीं रोक दिया है। चलो जी कोई बात नहीं, अभी फिर एक अपन खेला खेलते हैं इनके साथ। अपने पास अगर हम एक गांव में पूरा दिन घूमें तो क्या हम 10 लोग तैयार कर सकते हैं, या 10 लोग ऐसे तैयार निकाल सकते हैं जो हमारी विचारधारा को सुनते हो? हमको कुछ नहीं करना है, हमको किसी सुबह जो बात हुई थी, सुबह क्या हुई थी बात कि किसी को भी समझाया नहीं जा सकता, हमको समझाना नहीं है, पूरे देश में किसी को भी समझाना नहीं है। हमको मोहल्ले में जाके किसी आदमी की मदद से चौराहे पर खड़े होकर केवल चिल्लाना है, और हमको चिल्लाने का सिर्फ ये बताना है, हमको इस पे भी काम करना, हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाव, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, हम सब पे बात करने वाले हैं। ऐसा करके बोल देना, खाली चिल्लाओगे तो आसपास के लोग देखेंगे, आसपास के साथी देखेंगे, और जिसके भीतर पहले से ही समझ पड़ी होगी वो अपने आप आके आपसे जुड़ लेगा। अपने आप, जो अपने आप जुड़ेगा खाली वही अपने काम का है। जिसका नंबर आपने लिख भी लिया अपनी डायरी में और लाके खाली नंबर पूरे 10 आदमी पूरे करने थे, बस एक बार अपने एसटीएल को 10 नंबर दे देता हूं, अगर ये काम किया तो नहीं होगा। ऐसे भी होते हैं ना बहुत सारे लोग कि 10 नंबर ही तो पूरे करके देने हैं। टारगेट नहीं, कंपनी वाला टारगेट यहां कोई नहीं मिल रहा है, किसी का इंसेंटिव नहीं रुकने वाला, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सॉलिड आदमी जोड़ोगे आपके जुड़ेंगे, क्योंकि आप गए थे, आप मिले थे, आपका दोस्त बनेगा, आपका साथी बनेगा, आपका परिवार जुड़ेगा, आपका आना जाना होगा। इस पूरे 4 साल में जनता सरकार मोर्चा की वजह से कोई ऐसा परिवार बना है जिनका परिवार में आना जाना हो गया? कोई बताओ हाथ खड़ा करके, है कोई ऐसा परिवार जिनका आना जाना हुआ है? अरे आपका खाली थोड़ी हुआ है, देखो ना कितने सारे हैं। परिवारों के आने जाने हो गए हैं चालू, और अभी परिवारों के रिश्ते हो रहे हैं। देखो, अरे अनवैक्सीनेटेड को अनवैक्सीनेटेड मिल रहा है, ऐसे ही परिवार को सोचने वाले को ऐसे परिवार मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई? हम ऑड फील नहीं करते हैं। और अभी तो जब 7 दिन कंप्लीट करके जाओगे तो देखना, कंपनी का ऑफर बहुत बढ़िया आया हुआ है। अभी तो दे नहीं रहे अभी हम ऑफर। तो अब अपन सवाल ये कर रहे हैं कि जब मोर्चे ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो अब हमको खाली 4 ईमानदार लोग मिलते हैं, 4 ही ढूंढने हैं। 2 मिलते हैं, 2 ढूंढने हैं। एक मिले, एक बोलो एक ही मिला, कोई दिक्कत नहीं है यार, उस गांव में दोबारा राउंड मारेंगे। देखो, इस गांव में मैं गया, मुझे पूरे दिन में कोई आदमी नहीं मिला। हमारे पास ना एक साथी था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब एक गांव में ट्रेनिंग चल रही थी, कहां चल रही थी वो भी नहीं बताऊंगा, और उस ट्रेनिंग में हमने कुछ टास्क दिया। अब वो साथी आकर के मुझे शाम को रिपोर्ट करता तो मुझे बोलता
कि कोई नहीं जुड़ता जी, सब अपनी मगन में है, सारे एसी बंद कर चला के रखते हैं, कोई कुछ नहीं कर सुनता। मैंने कहा यार क्या बात करते हो, अभी इन्हें भर तो लन दे। तो हमने कहा कि भाई यार वो साथी जो है ना, मैं कहा यार इसके साथ आदमी नहीं जुड़ रहे, क्या चक्कर है? तो बोलता है कि यार, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है ये जा ही नहीं रहा किसी के पास। वो कहने लगे नहीं यार इतना ईमानदार आदमी है, इतने सालों से राजू भाई के लिए काम करता रहा है, वो करता रहा है। मैंने कहा यार तुम फटाफट ऐसे करके क्यों किसी को सर्टिफिकेट दे देते हो, पहले देखो पूछो तो सही ना। क्योंकि जो ये रीजन बता रहा है भाई कि एसी बंद करके सब सोए पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं करता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई बात नहीं करता है, ये लाइन ही गलत है। क्योंकि मेरे को तो इसी फील्ड में लगे हुए हो गए यार, 2016 में तो अपन इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी खोली हुई थी, तो उधर से क्या जवाब आएगा हमको पहले से मालूम है। किसके अगर ये जवाब, अगर आप उस पेपर के ऊपर ये लिख के ले आओगे ना, उसकी बोली हुई हर चीज लिख ले आओगे, और मैं आपसे पूछूंगा लहजा क्या था, और वो लहजा बोले तो मैं ये बता दूंगा वो कितना पढ़ा लिखा है, किस पार्टी का आदमी है और कितने दिनों से जुड़ा हुआ है, ये भी पता चल जाता है, पहली 4 लाइनों से पता चल जाता है सब कुछ। मतलब इतना कैलकुलेशन, आप जब पब्लिक में उतरते हो ना, तो आपको सामने वाले आदमी का इनर स्टेट अंदर क्या चल रहा है सब मालूम पड़ जाता है। तो चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई नहीं बोले तो इसका मतलब थोड़ी ना सामने वाला बेवकूफ है। हम क्या कर रहे हैं कि टाइम दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, टाइम लगेगा कोई ना, सीख जाओ, सीखने के बाद कर लेना। तो मैंने बोला कि नहीं यार, वो नहीं, बंदा जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जो काम करने वाला बंदा होगा ना, उसका स्टेटमेंट किस तरह का होगा। एक बंदा मिला था, उसने ये बोला, उसका ये नाम था, ये फोन नंबर है, मैं लिख के लाया हूं। दूसरा बंदे ने ये बोला, उसका ये नाम है, ये फोन नंबर है। अब वो कह रहा कोई मिला ही नहीं है, तो उसके 2 ही रास्ते हैं कि आपने या तो कोई दरवाजा ही नहीं खटखटाया है, या फिर आपने कुछ किया ही नहीं है। फिर मैंने कहा मैं तुमको आज प्रूफ देता हूं इसका। अपन सर्वेलेंस पे निकले, तो मैं 3 बार हम लोग, 2 बार हम लोग जाया करते थे। पहली बार जब बंदा गया तो अपन ने एरिया बांट दिया कि उधर जाना है किस बंदे को, उधर उस एरिया के बंदों को मैंने फोन कर दिया कि जब ये बंदा आएगा, फोटो खींच के उसका भेज दिया कि ये बंदा जब आएगा मेरे को बताना फोन करके ये कहां जा रहा है। उसने बता दिया, वहां गया। मैं जब वहां से गया, वो आराम से पेड़ के नीचे ठाट से सो रहा है। मैं उसका फोटो खींच लिया। फिर दोपहर को जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में बैठे, शाम को फिर प्रोग्राम में चल रहा है, शाम वाले में फिर जाकर के आराम से बैठ गया ताश वालों के पास। तो वो बैठा आराम से देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर मैं उसको शाम को बोल रहा हूं, कोई मजबूरी थोड़ी ना है यार, नंबर थोड़ी बनाने हैं देवेंद्र के आगे, है घर छोड़ के आ गए। अबे ठीक है, मानता हूं घर पे कोई पूछता नहीं है हम लोगों को, है हमारी घर पे कदर नहीं है, तो ये मतलब भी नहीं है कि यहां भी आकर के हम कुछ भी ना करें यार, आ ही गए तो कुछ कर ही लेते हैं ना, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। एंड देन ही वाज लाइक कि उसके बाद वो आगे किसी मीटिंग में आया ही नहीं। इतना शर्मिंदा हो गया कि वो आया ही नहीं। अब मैंने दोस्तों से पूछा, मैं कहा मेरे को बताओ भाई, मैंने गलती करी कि सही किया? अब बताना, गलती करा कि सही किया? आदमी खो दिया मैंने। आदमी ने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई उसके अंदर कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, कुछ मतलब उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। ये था कि उससे, और उस ये भी नहीं था कि वो कोई यार किसी के पास में फाइनल कर दो, मतलब अरे फिर देख लेंगे, फिर करियो, कर दो तुम एक बार फाइनल, फिर देखूंगा। भाई एक बात देखो कि उसकी गलती क्या थी, पहले ये बताओ, आप बताओ क्या गलती थी? झूठ बोला। दूसरी गलती अकाउंटेबिलिटी, बेईमानी, इंटीग्रिटी, उसको ना बोलना नहीं यार, कोई गलती नहीं थी उसकी, वो खाली इतना तो बोलना था, देवेंद्र भाई नहीं होता मेरे से ये काम, मेरे को शर्म आती है लोगों के बीच जाने में, क्या दिक्कत है बताओ ना। अपने को यहाँ पे काम करने वालों का टोटा पड़ा हुआ है यार, तुम्हारे भाई यहाँ पे काम कर लेंगे हम तो, है?
हर जगह काम करने वालों की कमी है हमारे पास। मतलब आपको जो काम करने में मजा आ रहा है वो बोलो ना, काय को फील्ड वालों में शामिल होना है। चक्कर क्या है कि बंदे को बोलने की आदत थी और उसको स्टेज चाहिए थी, और स्टेज उसी को मिलेगी जो ग्राउंड पे काम करेगा। तो ग्राउंड पे काम करने वालों में नाम तो लिखवा दिया, करने में शर्म आ रही है, स्टेज स्टेज चाहिए खाली, ये होगा नहीं, तो आदमी खो दिया, गड़बड़ होगी ना। तो फिर हमने सोचा कि अभी हमें जिस टाइप के आदमी चाहिए वही आ जाएं, उसको तो फिर माफी मांग के ले आएंगे। मैं को फोटो खिंचवाऊंगा तेरे पैर पकड़ते हुए, क्या दिक्कत है? अब तुम बोल देना पब्लिक को, बधारा आके घर पे माफी मांग के गया तब आया मैं, ऐसे थोड़ी आया है? हम किसी को खूब खोएंगे यार, बढ़िया आदमी को नहीं खोएंगे हम किसी भी कीमत पर, हमको कुछ ही करना पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्छा आदमी है उसको किसी कीमत पर नहीं खोएंगे हम, किसी कीमत पर नहीं। और खराब आदमी है किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ ही मिलता हो उससे, कुछ ही जाता हो, कुछ ही खराब होता हो। कोई जीरो से शुरू कर लेंगे यार, अपने को क्या जा रहा है? कभी तो अपन जीरो पे थे ही ना, आज जीरो पे नहीं है भैया। आज तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है हम। और मैंने लाइफ में बहुत बार जीरो से शुरू किया है, इतनी बार जीरो से शुरू किया है कि जीरो में इतना मजा आने लग गया। हम लोग बात करते, मैं और पूनम बात करते होते थे जब ना, हम लोगों ने बैठ के दुआ मांगी थी। वो बेटा बैठा है हमारा 11वीं 12वीं में, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर कहीं नहीं भेजा हमने उसको। किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाने के लिए भेजते ना, साइंस दिला के हम लोग दुआ मांगते थे कि फेल हो जाए तो बढ़िया। एक बार फेल हो जाएगा तो जिंदगी में उसे पता चल जाएगा कि जीरो से एंड नहीं होता है। जीरो इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, जीरो इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ बेसिकली ना, अलग तरीके से। क्योंकि तब आप दूसरी बार जब आप जीरो से शुरू करते हो तब आपके पास वहां तक का सारा एक्सपीरियंस होता है आपके धन में जुड़ा हुआ, एक्चुअल धन में। तो इट्स नॉट लाइक जीरो नहीं है वो, दुनिया को दिख रहा है ना भाई। जनता सरकार मोर्चा से आज अपन लोग कहते हैं जाओ तुम लो, किसी कूतरू को बोल देते हैं तुम कर लो काम जनता सरकार मोर्चा के इस बात पर मैंने ये बात शुरू की थी। मैंने कहा कि अगर मैं एक गांव में जा रहा हूं और मेरे से कोई नहीं जुड़ा पूरा दिन, और मैंने आकर के अपनी टीम लीडर को बोल दिया खाली भाई मेरे से आज कोई नहीं जुड़ा, या मैं कह दूं मैं आज कुछ काम नहीं करके गया, कोई बंदा नहीं मिला, या मुझे काम करना शुरू करना ही नहीं आया, मैंने ऐसे कह दिया। अब मैंने तो काम नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। उस दिन उस गांव के आसपास के 10 गांव की लिस्ट भी अपने टीम लीडर्स के पास है। उन 10 गांव में 10 आदमी गए हुए हैं, वो वहां से 10 आदमियों की लिस्ट लेके आ चुके हैं जो मोर्चे के साथ ऑलरेडी जुड़ना चाहते हैं। उन 10 आदमियों को कॉल करके बोलेंगे कि इस गांव में जहां काम नहीं हुआ वहां के आदमी का नंबर दो जो हमसे मीटिंग कर ले। तो वो 10 आदमी, 10 गांव के 10-10 आदमी, 100 आदमी जब अपने अपने एक-एक जानकार का नाम देंगे तो 100 आदमियों के नाम तो ऑन द स्पॉट 5-10 मिनट में आ जाएंगे अपने पास उस गांव के। नहीं आ जाएंगे क्या? अगली मीटिंग में 100 आदमियों की मीटिंग जाके कोई कर लो। एक सेकंड, मतलब कुछ नहीं है यार, खाली प्रॉब्लम तो बताओ ना आप लोग। तो वो जो मीटिंग उस गांव में हो जाएगी उसके बाद फिर आ जाएंगे 4 आदमी से चालू करके फिर 10। हमारा मिनिमम जो क्राइटेरिया क्या है? 10 का है, वैसे तो 20-30 का है, पर 10 मिनिमम इसलिए ज्यादा ना लगे। जिसको 10 ज्यादा लगे 2 कह देंगे। 2 आदमी तो ले आओगे या मुश्किल है 2 भी? अरे बड़ा आसान है, एक भी नहीं होगा तो भी आपका जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब अपन लोग, मेरे गांव में जब पहली बार टीम गई थी ना, आप यकीन मानिए पहले दिन जब गांव में गए थे पूरे गांव में हद लेवल की नेगेटिविटी थी। क्योंकि मैंने बिगिनिंग ही यहां से की थी। मैंने कहा था अपने खुद के गांव में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, तो सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी में ट्राई करके देखते हैं। जो रिजल्ट अपने गांव से आएगा समझ लो पूरे देश में उससे अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं भाई? जहां सबसे ज्यादा नेगेटिविटी के चांस हैं वहां जितना भी रिजल्ट आएगा मतलब पूरे देश का उससे प्लस है।
तो आज अभी इस टाइम पे ये हालत है कि अगर 100 आदमियों को 200 आदमियों को मेरे गांव में जाना हो तो मुझे अपने जो गांव में मेरी टीम है, मुझे 4 चाचाओं को फोन करना है खाली कि चाचा मेरे इतने लोग आ रहे हैं और घर पे कोई नहीं है। वो बोला तेरी टेंशन नहीं है, अब मेरा काम, बात खत्म, तू नंबर भेज दे बस। नंबर पहुंच गया, उन आदमियों के ठहरने की, रहने की, गांव में कोई प्रोग्राम करना हो, कुछ भी करने की। आज अपने पास पूरे गांव में 60 लोगों की टीम है और अभी तो मैंने मीटिंग कंटिन्यू करनी है। 60 लोगों की तो वो है जिन्होंने खुद अपना प्रूव कर दिया, रख के अपने साथियों को अपने घरों में रख के, मीटिंग्स अटेंड करके, लोगों को बुला करके प्रूव कर दिया अपने आप को कि हम आपके साथ हैं। बहुत से लोगों को तो हमारे साथ फोटो खिंचाने में भी तकलीफ होती है ना, कि पता नहीं लग जाएगा कि मीटिंग में गया था, छुप छुप आने का जी करता है, पर अपने ही बीच में छुपे दुश्मनों को बताना नहीं है। इतनी भी तो शर्म आती है ना बहुत से लोगों को। बहुत से लोगों को गर्व होता है, बहुत से लोग छुप छुप के करते हैं, क्योंकि उनको कह देंगे अच्छा तुम उनकी मीटिंग में गए थे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, 10 तो पॉइंट ये हो गए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, 6 पॉइंट ये हो गए। 16 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट पे एक आदमी को बिठा दो, रिसर्च करने के लिए, काम करने के लिए, चिट्ठी लिखने के लिए, गांव से डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो 16 आदमियों की टीम हो गई ना। 16 गलियां होती हैं क्या पूरे गांव में? 16 गलियां नहीं होती है, हैं? नहीं होती है ना, कहीं 5 होती हैं, कहीं 7 होती हैं, कहीं 17 होती है। और कोई बहुत बड़ा गांव होता है 16 गलियां। एक आदमी को एक गली दे दो, 10 मिनट में पूरे गली का पूरा खा कर लो। बताओ जी क्या करना है? बताओ गलत है क्या, सही बोल रहा हूं? प्रैक्टिकल है कि नॉन प्रैक्टिकल है? ये हम कर चुके हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। हर घर में मीटिंग जाकर के फॉर्म नहीं भर के आए हैं अपने साथियों ने। ऋषि भाई वहां थे, है ना? कौन कौन थे फपड़ाना में? एक बार हाथ खड़ा करना। सांगवान साहब थे, ये थे, भाई थे, वो थे, कितने सारे थे। ये लोगों ने ऐसे नहीं, एक एक घंटा एक एक घर में लगा के सब कुछ समझा के आए हैं। ये देखो, ये भी थे, दोनों थे। रामदास जी तो विद फैमिली थे। इन्होंने तो इतने परिवार बना लिए भाई, इतनी फैमिली बना ली। अब आप सोचो, आप बताओ, सोच के देखो, एक एक परिवार पे एक एक घंटा लगा के अपने साथियों ने वहां पर टीम बनाई है। तो 10 आदमियों का अगर अपने पास टोला है, हमने 10 तो मिनिमम लिया है, 16 की हमारी जरूरत है। 16 तक हम पहुंच जाएंगे, नॉट ए बिग डील। 10 से 16 तो आराम से हो जाता है। 2 से 16 भी हो जाता है बहुत आराम से। वो हम आपको करना सिखाएंगे, प्रैक्टिकली ये है हमारा, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल थे इस काम के। अब हम लोग, हमारा पास टास्क आया, गांव में 10 आदमी हैं और 10 गलियां हैं। एक आदमी के हिस्से में कितनी गली आएगी? है एक गली। और कॉल आई है अपने एसटीएल से या अपनी टीम से, कॉल आई है कि आज का टास्क है हर गांव, हर गली के, यानी अपने गांव के, अपनी जो हिस्से की गली है, उस गली के घर घर पे जाकर ये पता करना है कि उस घर में वैक्सीन से डेथ कितने लोगों की हुई है और फॉर्म भर के लाना है। गांव के खाली ये समझाना है कि जिस बंदे के घर में वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है, नॉट खाली डेथ, सिर्फ साइड इफेक्ट हुआ है। साइड इफेक्ट में घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द, जोड़ों में मतलब कोई भी दर्द है, आपका बार बार आपको स्टंट डलवाने पड़े हैं, ब्रेन हैमरेज है, पेट में इंफेक्शन होता है, बुखार लगातार रहता है, उसके बाद आपका किडनी में दिक्कत आई है, आपको कैंसर हो गया है। अभी मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया, मेरे साथ टीचर थी वो लेडी, मतलब उसकी वाइफ, और बाद में वो हमारा फैमिली फ्रेंड बन गया। मैंने फोन किया उससे कोरोना के दौर में, मैं कहा गलती से भी वैक्सीन मत लगवा लेना। बोला डिपार्टमेंट जबरदस्ती कर रहा है। मैं कहा पहली बात तो तुम लोग वैसे ही लिख कर दे दोगे कि हमको लगवाने से मना किया हुआ है डॉक्टर ने, तो भी बात बन जाएगी। लेकिन अगर जबरदस्ती करे बीओडीओ या डीडीओ तो मेरे को फोन करके मेरे से बात करा देना, नहीं तो मैं तुमको एक लेटर दूंगा, वो दे देना डिपार्टमेंट को। इतनी हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वो डिपार्टमेंट को लेटर दे दे। महीना पहले मेरे पास फोन आया, भाई तेरा नंबर नहीं मिल रहा है। मगर मेरा पहले ही मेरा खून खोल गया उसका मैसेज सुन के। मैं कहा तूने फोन कैसे कर लिया? तो फिर उसने अपना नाम बताया, बोला कि मेरे को काम है तेरे से बहुत जरूरी। मैंने कहा बता फिर क्या काम है? बोला, उसने वाइफ का नाम लिया, बोला उसको कैंसर हो गया है। मैं कहा 4th स्टेज? बोला हाँ। मैं कहा वैक्सीन साइड इफेक्ट? बोला हाँ। मगर मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा।
बिल्कुल नहीं करूंगा भाई। यार ऐसे टाइम पे तू ऐसे बात कर रहा है, मैं क्या करूं बता। मैंने तुझे मना किया था, बोला उस टाइम पे डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती कर ली, तो मैं कहा डिपार्टमेंट के जाके मत्थे में टक्कर मारना। दो अब बच्चों से उसकी मां गई ना, नौकरी पे है दोनों के दोनों, तो अब नौकरी भी गई, घरवाली भी गई, बच्चों की मां भी गई, और सारा कुछ, और जो परेशानी हो रही है मेंटल वो अलग, और तेरा भी होना यही हाल, तू भी नहीं माना था ना। तो अब मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं। अब तू बच्चियों को भी, उसकी बेटी है, तो मैंने कहा बेटी को सर्वाइकल कैंसर का भी लगवाएगा ना, तो बोला ना अब नहीं लगवाओ। क्यों, अब क्यों नहीं लगवाएगा, अभी भी तो जबरदस्ती करेगी सरकार। बोला अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो पहले क्यों नहीं लड़ लिया भाई, कुछ भी हो जाए बे, जब तुझे मालूम था पहले कि ये गलत है। एनी हाउ, अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे फॉर्म में सबूत के तौर पे, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये साबित नहीं कर सकती कि भाई ये वैक्सीन से हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में तो साबित नहीं होगा, तो फिर कैसे साबित होगा। बंदा लिख करके देगा फॉर्म में, और दो गवाह पड़ोसी वो लिख के देंगे कि वैक्सीन से पहले ठीक था, इसको दर्द वैक्सीन के बाद चालू हुआ है। पड़ोसियों को तो पता है ना पहले ठीक था। तो अब पूरे गांव में आप बताओ कि पूरे गांव में से कितने लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमको हुआ है, और हम लोग उनको ये बताएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का आदर पूना वाला जो भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट पे कंपनी का नाम लिखा है, उस कंपनी के ऊपर मिनिमम 10 करोड़ के हर जाने का हम लोग दावा ठोकने वाले हैं। कितने लोग फॉर्म भर देंगे गांव में। अरे जिसको नहीं है वो भी भर देगा, बोला 2 गवाही तो देने हैं। अब मेरे घुटनों में दर्द है, ये मेरे को कौन साबित करेगा घुटनों में दर्द है, करके साबित करके दिखाओ भाई मेरे को दर्द है। वो कह रहा रिपोर्ट में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मेरे को क्या पता। वैसे भी वैक्सीन में जो केमिकल डाला है उसके टेस्ट रिपोर्ट तो अभी है ही नहीं है, कोई ऐसी लैब है ही नहीं कि जो ये साबित कर दे कि ये वैक्सीन से हुआ है, कोई नहीं साबित कर सकता। तो मैं कह रहा हूं मेरे को है? उसको कौन मना करेगा। अबे मेरा दिल धड़क धड़क करता है बार बार, ज्यादा कड़ी से चल रहा है, मैं ये कौन कह देगा मेरे सिर में भैं भैं बोलती है, ये कह दो मना कर देगा डॉक्टर के नहीं बोलती है। आप किसी डॉक्टर के पास अभी जाओ, डॉक्टर के पास, और लिखवाओ मेरे सिर में भैं भैं बोलता है, और वैक्सीन के बाद से बोलता है। अब वो लिखेगा उसमें भैं भैं की आवाज आ रही है। अब क्या है, अल्ट्रासाउंड करवाए कुछ ही करवाए, उसे क्या मतलब। ये 2 गवाह बैठे ये कह रहे थे वैक्सीन के बाद ही भैं भैं बोलने लगा है। ये तो कभी कभी बात करते करते भैं भैं लग जाता है करने। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा ना। मैं जो कहूंगा मेरे वो हुआ है भाई, तुम कर दो साबित, मेरे सिर में नहीं बजता है। और मेरे को बज रहा है, मेरे को पता है। अब पूरा गांव जाएगा भैया 10 करोड़ लेने, कोई नहीं आए तो नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अगर कंपनी कैसे कह देगी कि नहीं होता साइड इफेक्ट, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट में जो उसकी फैक्ट शीट है उसमें भी लिखा हुआ है, सरकार ने एफिडेविट माना हुआ है कि होते हैं, और हम कह रहे हैं हमें हुआ है। अब हमें जो पेन हुआ है उसका 10 करोड़ का लगा देंगे, जिसको जो मरा है उसका 50 करोड़ का लगा लेंगे। या जो भी कहेगा, तुम्हें बताओ कितना करोड़ का चाहिए, देना तो है नहीं, सरकार ने देना है नहीं, पहले बता रहा हूं। लेकिन हमको मुद्दा लेकर जाना है ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी ये काम, लेकिन गांव के हर घर में जनता सरकार मोर्चा और आपकी टीम पहुंच जाएगी। नहीं पहुंच जाएगी क्या। और हम मुकदमा करेंगे भाई, जमीर वाले वकील आएंगे निकल के हमारा मुकदमा लड़ने के लिए। और अगर एक गांव से सिर्फ 100 फॉर्म भरे जाते हैं तो 7,000 गांव से कितने फॉर्म भरे जाएंगे। 70 लाख, 6 जीरो बनती हैं जनाब। अब 70 लाख फॉर्म हम सारे जने छोटे हाथी में लाद के और हाईकोर्ट की तरफ चलते हैं, और जो भैं भैं वाले हैं वो भी चल रहे हैं लंगड़ा के, भैया देखो लगी है चोट, और जिनको स्टंट डले हैं वो भी चले हैं लेके, स्टंट के तो प्रूफ है ना उनके पास में है। अब हाईकोर्ट मना कर देगी क्या भाई, हाईकोर्ट मना कर देगी। अब मुकदमा अच्छा किसने जबरदस्ती की थी वैक्सीन लगाने की, एसडीएम का बाई नेम डालेंगे, तहसीलदार का बाई नेम डालेंगे, आशा वर्कर को बाई नेम डालेंगे, जिस नर्स ने लगाया उसका नाम लिखा ही हुआ वैक्सीन की सर्टिफिकेट के ऊपर, और नरेंद्र मोदी तो सबसे पहले नंबर पे आएगा, फोटो छपा उसका भैया है। और राशन वाले का भी नाम डालेंगे बाई नेम कि उसने राशन देने से मना किया था, और उस टाइम तो अखबारों में छपता था, कोई मना करके दिखा दे। भाई गलती है क्या, गलत बोल रहा हूं क्या।
प्रैक्टिकल बात है कि गलत है, हवा में है खाली। और ये पॉसिबल है। अब खाली एक बार गांव तक पहुंच दो तो सही। ये तो अभी एक बात है। फिर मीटर, नए मीटर हैं लगे हुए। हमारे एक मास्टर जी थे, उन्होंने मुकदमा कर दिया, उन्होंने अपने बिजली विभाग को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया कि भाई मुझे यह बताओ कि मेरे को नया मीटर क्यों दे रहे हो तुम। पहला पॉइंट मेरा यह सवाल यह था, क्या मेरा पहला मीटर खराब था? अगर वो खराब था तो इतने दिनों से खराब मीटर पे बिल क्यों ले रहे थे? है? और अगर वो सही है तो फिर बदल क्यों रहे हो? है? और अगर पहले वाला मेरा है कि तुम्हारा है, पहले ये बताओ। अगर उसके पैसे तुम बिल में जोड़कर मेरे से ले चुके हो तो वो बिल मीटर मेरा, तो तुम उखाड़ के ले क्यों जा रहे हो? और नए वाला किराए पे लगा रहे हो कि तुम्हारा है कि मेरा है, पहले ये बताओ। अगर मेरा है, पैसे मैंने देने हैं, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। और अगर ये तुम्हारा है तो इस पे लगाने का किराया कौन देगा? मेरी दीवार पे लगा रहे हो, मेरे दीवार पे तुम्हारा मीटर लगे, उसका किराया तो मैं लूंगा ना। और मेरा है तो पुराना भी मेरा है, तुम कैसे लेके जा रहे हो? ऐसे सवाल बनते हैं इस पे। और अब मेरे को इसके बताओ कि दोनों में से सही कौन सा है? रीडिंग दे रहा है, ये फास्ट चलता है, ये स्लो चलता है, तो फास्ट वाला सही है कि स्लो वाला सही है? हैं? गलत बात कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं भाई? अब इस पे गांव में कितने लोग तैयार हो जाएंगे? पूरा गांव भाई, क्योंकि इसमें तो कोई जात, कोई धर्म, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सबका सत्यानाश बिल के कारण हो रखा है भाई। एक बार उस गली तक पहुंचने वाली टीम तो हो हमारी कि भैया आज मीटर पे है भैया, वो तो जब वैक्सीन वाले पे बवाल मचेगा तो फिर मीटर वाले पे आ जाएंगे। अब गांव में कितने लोग होंगे जिनको पुलिस वालों को हफ्ता देना पड़ता हो, रिश्वत देनी पड़ती हो, एफआईआर में तंग किया हो, या किसी को पीटा गया हो, या किसी को थप्पड़ मारा गया हो, या किसी का चालान गलत काटा गया हो, या गांव में गली में किसी नुक्कड़ पे चालान कट रहा हो? कितने लोग परेशान है इस बात से? जो भी व्हीकल वाला आदमी है सब परेशान है। बेल्ट वाले सबसे ज्यादा डरते हैं। हमको खाली कंप्लेंट लिखना ही तो सिखाना है। नौकरी करने वाला आदमी सबसे, ऐसा शब्द है गंदा सा, मान लो मान लो अपना अपनी अपनी भाषा में, लेकिन मतलब ऐसा आदमी है, नौकरी कह दिया तो आगे इससे लिचट तो शब्द ही नहीं है नौकर से तो। लेकिन नौकरी करने वाला आदमी के तो खिलाफ अगर कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हो, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है भाई। हाँ, हमको कंप्लेंट लिखनी तो नहीं आती, और खास तौर पे पुलिस वालों का सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं पुलिस वाले। मतलब ये समझो मास्टरों के बाद सबसे डरपोक लिचड़ कौम है। मास्टर सबसे ऊपर है कमीनेपन में, टीचर्स। मैं रहा हूं ना इसलिए पता है। टीचर से खराब आदमी नहीं है भाई साहब, सच्ची बता रहा हूं। क्यों? जैसे पुराने जमाने में ना कभी सही न्याय होता था तो ब्राह्मण अगर कभी गलती कर देता था ना, तो उसको बाकी सबसे 4 गुना 5 गुना सजा मिलती थी। क्योंकि ये कहा जाता था कि तू तो समझदार था यार, तूने कैसे कर दिया, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी ना। अब टीचर तो समाज को दिशा दिखाने वाला आदमी है ना, शिक्षक तो। अगर वो हमारे बच्चों को जबरदस्ती वैक्सीन लगा रहा है, अगर वो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रहा है, अगर वो बीएलओ बन के गलत काम कर रहा है, अगर वो हमारे समाज को खराब होने वाली बातों को समाज को बता नहीं रहा है, तो सबसे खराब वही हुआ ना, क्योंकि उसको जानकारी है। जिसको जानकारी नहीं है वो ना बताए, उसकी तो कोई गलती नहीं है, पर जिसको पता है वो अगर समाज को बर्बाद कर रहा है, उससे तो घटिया कोई भी नहीं हो सकता भाई। और उसके बाद अगला पुलिस वाले का नाम आता है। बिठाए थे रक्षा करने के लिए, ले रहे हैं हफ्ता वसूली, है क्या नहीं? मतलब दिहाड़ी रहती है 24 घंटे। ऐसे जैसे ही आगे से कोई मोटरसाइकिल वाला आता है और उसने हेलमेट नहीं पहना होता है, तो 3 पुलिस वाले बैठे होते हैं, तो ऐसे करते, आ गया, ऐसे जीभ लप आती है, माल आ रहा है, माल है कि नहीं? ट्रक आ जाए, पीली प्लेट वाली कोई गाड़ी दिख जाए, मतलब ऐसे बैठा होता है आराम से, फोन पे लगा होता है, पीली प्लेट, हाँ गया, ऐसे होता है उनका देखते ही ना। कैसे जैसे कुत्ता हड्डी को देख के भागता है ना, मतलब मैं कुत्ता क्या पुलिस वालों को मार सकता हूं, लेकिन क्या नहीं रहा हूं मैं संस्कार अलाउ नहीं करते।
भाई कुत्तों से माफी मांग लेंगे, हमने पुलिस वालों का मुकाबला करवा दिया उनसे। लेकिन मैं ऐसी ऐसी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते। हम अच्छे लोग हैं। तो किधर था मैं? वसूली कर रहे थे, पुलिस वाले कर रहे थे भैया, मैं तो बता रहा था, मैं तो देख रहा था थर्ड आई से। तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो इतने डरपोक होते हैं, आप खाली उनकी कंप्लेंट लिखना सीख जाओ, बस कुछ नहीं करना, हमको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से मोर्चे के बहुत से लोग हमसे सिर्फ इसलिए जुड़े, उन्होंने वीडियो देखी, देख के बात का पता चल गया, खाली चिट्ठी लिखी थी, इतने में ही सिस्टम की हवा निकल गई, उनको भोसवा यार ये तो कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम कुछ थी नहीं असल में। और व्यवस्था के बराबर में अपनी व्यवस्था पैरेलल में बनाते चलेंगे, उनसे तगड़ी व्यवस्था बना देंगे, उनसे तगड़ी। अपनी व्यवस्था को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अपनी व्यवस्था में क्या है। अभी आज सुबह पुलिस वाले आए थे। एक तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सबको ध्यान देना आगे से, और दूसरे लोग भी जहां जहां सुन रहे हैं, कभी भी पुलिस वाला कोई आए या सीआईडी वाला आता है ना, और वो आकर के किसी साथी से कुछ पूछ रहा है ना, खुद से कोई जवाब देना नहीं है। जो भी वहां रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसकी तरफ इशारा कर दो। यहां पे कौन देख रहा है? वो 4 लोगों का नंबर है, रविंदर भाई, सुधीर भाई, फलाना ढिमकाना, इनके नंबर है ना, उनकी तरफ भेज दो खाली। रामदास भाई हो गए, वो कुछ ही कहें उनकी सिरदर्दी, खुद कुछ बात ही नहीं करनी। बोला हमको अलाउड ही नहीं भैया, बात ही करना अलाउड नहीं। जैसे डिपार्टमेंट वालों के पास जाते हो ना, बोला हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, और डिपार्टमेंट से बात करो। ऐसे तो करते हैं ना वो, हमको उनके तरीके से चलेंगे भाई, हम क्यों खाम खाई लें, हमें क्या पता क्या कहना है। नंबर 2, अगर कोई बात कर रहा है उससे जाकर खड़ा तो होना ही नहीं है, आसपास भी नहीं घूमना है। अपना साथी बात कर रहा है ना, कर लेने दो, हमें जाकर बिल्कुल खड़ा नहीं हो, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना उनको, समझ गए ना भाई। इतना सा काम करना है, फालतू चक्करों में नहीं पड़ना। आपके अथॉरिटी में नहीं है तो कुछ नहीं बोलना, भाई पता नहीं, हम तो मैसेज आया था, हम तो आ गए थे, बात कर। अब वो सबसे सुबह से यही पूछ रहे हैं, अरे भैया कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा था, यहां का पता लिख तो दो, हमको बता तो दो। बोले कहीं लिखा ही नहीं था। तो कैसे आए? बोले जिसने संपर्क किया वो उनको बता दिया, वो आगे। कैसे किया? कहते फोन आया था। उन तक कैसे पहुंची बात? कहते वीडियो बनाई थी। किसने बनाई थी? बोला सोशल मीडिया पे आई थी। अरे कहाँ आई थी? बोला वो तो ऐसे रैंडम आई थी। रैंडम में कहते कोई लिखा भेजा होगा यार, कुछ व्हाट्सएप पे लिख के भेजा होगा कि आना है तुमको वहां। बोला नहीं भेजा था। तो कैसे, मतलब कुछ तो लिखा हुआ होगा इनविटेशन के लिए कि किस लिए बुलाया है। बोला ये लिखा तो हुआ है किस लिए बुलाया है, ग्राम स्वराज, स्वदेशी आंदोलन, आजादी बचाओ आंदोलन। अब उनको इस बात की टेंशन हो रही है कि सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है यहाँ का पता है। और तो आए कैसे ये लोग? फिर बोलते कितने पैसे दे के बुलाया इनको? कहते इनसे 5-5 हजार लेने हैं अभी तो। ऐसा कौन है जो एक हफ्ता लगाएगा 5-5 हजार रुपया भी देगा? समझ ही नहीं आ रहा। बोला कहाँ रजिस्टर्ड है तुम्हारी संस्था? बोला है ही नहीं है। तो बिना रजिस्टर्ड चल रहे हो? अब आरएसएस भी तो चल रही है। वो कर क्या रहे हो? बोला सत्संग कर रहे हैं, सामाजिक सत्संग, जैसे राजीव भाई किया करते थे, जैसे विनोबा जी किया करते थे, जैसे गांधी किया करते थे, जैसे हरामदेव करता है, जैसे कोई दूसरा कर लेता है। सामाजिक सत्संग चल रहा है, कोई सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। आप आके बैठो तो सही, क्योंकि हमको पता है पुलिस वाले आके बैठ के तो हमारी दानी दे के जाते हैं, लास्ट में जाते। सीआईडी वाले कई आए अपनी ट्रेनिंग्स में, पता लगा उनको मैसेज किया लोगों ने, सीआईडी वाले आ गए, 2 दिन पूरा सुन लिया। बोला यार तुम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरा तुम तो बहुत काम के आदमी हो। और बोला ठीक है, तो कुछ हमको मदद चाहिए। क्या मदद करें? मदद क्या करना है, तुम्हारे थाने में कोई आएगा तो उसको बचा देना, बाकी कुछ आर्थिक दे के जाते तो लो 2100 मेरी तरफ से लो। ले और क्या चाहिए भैया। वो है सब काले रविंदर, वो गए हुए हैं ना, वो गए थे जब्ती पे, वहां जब्ती पे जाकर के थाने में, वो पुणे में ही थे, वो उस पर पूरा चर्चा चल रहा है, बहस चल रही है। और जब सेशन खत्म होगा, बोला नहीं तुम नहीं ले सकते, तुम जाओ। तो पुलिस वाला एसएचओ आकर के डबल स्टार आके 2 स्टार आके पूछ रहा है, भाई तुम कौन सी संस्था से हो? बोला हम जनता सरकार मोर्चा से। अरे यार तुम आदमी तो बहुत काम कर, नंबर दे के जाओ। नंबर दिया, सेल्फी खींचा, फेसबुक पे डाला है रविंद्र भाई ने।
सेल्फी लेके गया होगा तो यार तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना। तुम तो आदमी बहुत काम के हो। तो इसलिए अपने वाले मुद्दे में कोई छूट ही नहीं रहा ना। हम तो पुलिस वाले के बच्चे को बचाने की बात भी कर रहे हैं, नशे में तो उसका बच्चा भी है, बेरोजगारी में तो उसका भी है। तो हम छोड़ ही नहीं रहे, विरोधियों को भी नहीं छोड़ रहे, हम अपनों को भी नहीं छोड़ रहे। और फिर ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो बिजली विभाग के जाल से मुक्ति हो गई, इलेक्शन वालों से भी मुक्ति का तरीका बहुत जबरदस्त निकाला हुआ है, ऑलरेडी निकाला हुआ है, चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2016 में लगे थे, 9 साल हो गए हैं, रेडी है, बिल्कुल रेडी। मतलब कैसे है, जैसे मिसाइल रेडी होती है, मतलब पूरा मटेरियल भर के, पूरा डाल के सिस्टम, बारूद बोलूंगा तो सोचेंगे बम बजा रहा है, उसमें मतलब सब पूरा मटेरियल करके एकदम तैयार है, सारा कुछ तैयार है, सिर्फ लॉन्चिंग पैड पे जाके रखा हुआ है, बटन दबाना है और था। अब वो बटन तब तक नहीं दबेगा जब तक अपने पास हर गांव में उस बात को, देखो मीडिया नहीं पहुंचाएगी, सोशल मीडिया के भरोसे हम नहीं रहेंगे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम, ये तो कभी भी उड़ जाएगा, ये इसके भरोसे हम है ही नहीं है, ये कोई सौदा नहीं है, समझे। अपना काम क्या है, जब तक अपने पास हर गांव में नहीं है मटेरियल, आदमी नहीं है, जब तक उस बात को उस गांव के हर गली तक लेकर जाने वाला एक आदमी नहीं है, तो तब तक कोई फायदा नहीं है। तब तक तो बोल तो रही है, क्या दिक्कत है। आप में से जिसको बोलने का शौक हो अपने टीम लीडर्स को बता देना। मान लो हमारे पास 40 वक्ता तैयार हो गए, 1000 हमारे एक साथी ने कर रखे हैं, राजीव दीक्षित तैयार करके रखे हुए हैं, 1000 रखे ना तैयार, आगे 999 हुए अभी तक, 2-4 रह रहे हैं, बस पूरे 1000 हो जाएंगे। हम भी अपने वाले से ले लेंगे उधारे, 2-4 बोलने वाले चाहिए तो, ठीक है। वो तो हर घर से राजीव दीक्षित तैयार कर रहा बंदा, इतना कमाल है, मतलब हर घर से मतलब अगर घर में कोई आदमी भी नहीं है तो लेडी को भी राजीव दीक्षित बना रहा है वो ऐसा कमाल आदमी है। ठीक है, इसका भाई है, वर्मा जी का खास भाई है भाई। और वर्मा जी को बोलता तुम गलत आदमी के पास जाते हो, वर्मा जी आ जाते हो तो अरे वो हिजड़ों का सरदार है, उसकी बात कर रहा हूं। सरदार मतलब चीफ, कहते तुम उस सच्ची का सरदार सोच लो। वो हाँ, क्या कह रहा था मैं, बोला तुम यार डायरेक्शन भुला दे, तुम मेरी तरफ ऐसे देखते हो ना टेढ़े टेढ़े करके, तो मुझे भाई की याद आ गई फिर। इलेक्शन गांव में जाके करेंगे तो मतलब हर डिपार्टमेंट को, मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, खाली समझ और आदमी, 2 चीज चाहिए ना अपने को। इस लड़ाई के लिए ना हमको पैसा चाहिए, ये तो आयोजन करना है तो पैसा चाहिए भाई, और नहीं करना तो हमको किस लिए चाहिए, है ना। अगर आयोजन नहीं करना तो किस लिए चाहिए, कुछ भी नहीं है। और अभी अगर इस आयोजन में ही हमारा आंकड़ा अगर 15 लाख के आसपास का पहुंचने की उम्मीद है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने आज तक अगर इतनी ट्रेनिंग्स कर ली हो, इतने आयोजन कर लिए हो, तो कितना लाखों रुपया लगा होगा। पर हमारा लाखों में ही लगा, अब तक करोड़ों में नहीं लगा, वरना एक एक रैली का लग जाता है यार करोड़ों रुपया लोगों का ना। टोटल खर्चा इतना हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों का आने का खर्चा और जो यहां तक पहुंचने का खर्चा और वो जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो देखेंगे तो करोड़ में चला जाएगा ये। लेकिन वो गिन इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप सब लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया वो सारा, तो इसलिए खर्चा ज्यादा काउंट हो नहीं रहा है, अदरवाइज है इतना ही खर्चा अपना। अभी वो बोले थे कि यार ये साउंड वाले, मैंने कहा ये साउंड कल सारा कर, ये शाम को भी सारी ट्रेनें जब आ जाएंगी तो पूरा पंडाल भर जाएगा, वहां तक जोर तक आवाज जाएगी तो इनके कान में बजेगा पास वालों के। तो हमने कहा एक काम करो, तुम 60-60 वाट के ना 5-6 स्पीकर ले आओ, लगा दो। वो बोले पैसे तो नहीं है, तो मैंने कहा जितने जितने पास पड़े हैं सारे के सारे यूज करो। बोला और पैसे चाहिए हमको, कम से कम 2-3 लाख रुपए। मैं कहा अभी मांगते हैं, देखो सबसे सवाल दे देंगे। तो अपनी टीम बनाओ, पैसे की नहीं कमी होती है ऐसे कामों में ना, तुम कर दो ये। एक बार हमको बात पहुंचानी पहले है, जैसे तैसे करके एक बार पहुंच जाओ, बाकी सब काम हो जाएंगे, बाकी सब कोई काम आज तक रुका नहीं। एक डिपार्टमेंट नहीं छोड़ने वाले हैं हम, क्योंकि हमको सभी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले आदमी अपने से मिल चुके हैं,
सारे साथ देने को तैयार हैं, बेहद परेशान हैं, सिस्टम की धज्जियां उड़ाने को खुद तैयार हैं अपने आप जाओ, कोई है क्या खुश सिस्टम से? एक भी आदमी खुश नहीं है। सिर्फ उनको यह दिख रहा है हम अलग अलग करें क्या। और हम भी भैया 100, 50, 500, 1000, 5,000, 10,000 के भरोसे हम भी लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। हमको पहली लेयर में चाहिए कम से कम 1000 आदमी, तो ऐसा जो सारे लठ लगने के बाद भी 1000 गोलियां बर्बाद करने की हिम्मत रखता हो। 1000 गोलियां तो हम पे लग जाओ, हम डरते नहीं है। और हमको जो लड़ना है वो गोलियां खाने के लिए नहीं लड़ना है, ना हमको किसी को मरवाना है। सड़क पे हम आंदोलन नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। हम खाली 1 दिन का 2 दिन का रैली किया करेंगे। वो रैली खाली सरकार को यह बताने के लिए होगा। कोई सोशल मीडिया इवेंट नहीं हुई, कहीं पे हमने फेसबुक पे डाला नहीं। यहां तक अपनी पहुंच नहीं है होती है, लोग किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह लगेगा ये इसका हाथ है ही नहीं, वो सारे के सारे प्लास्टिक के हैं। हमारा हाथ है ही नहीं, हम है ही नहीं, हम ही नहीं है। आपको हम दिखाई दे रहे हैं, खाली है ही नहीं। जो है वो किसी को पता ही नहीं है। असली जो ताकत है वो तो ताकत को छुपाने में है, वो किसी को पता नहीं है। और वो उसका पता जब चल जाएगा भाई, अगर मालूम हो पावर सप्लाई कहां से आती है तो पीछे से बंद हो जाएगा, सब खत्म। किसी को नहीं पता पावर सप्लाई कहां से आती है, सबको लगता है इनको फंडिंग कहां से आती है। पहले ये बताओ है? इतना बड़ा तंत्र 4 साल तक बिना संगठन बनाए, बिना कोई नॉमिनेट किए, बिना कोई पदाधिकारी बनाए, बिना कोई स्ट्रक्चर बनाए, है कि नहीं? और किसी उद्योगपति से एक चवन्नी नहीं ली आज तक, किसी उद्योगपति से जिसने कह दिया ना ये कि तुम ये सब गलत बोलते हो, इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मत बोला करो। मैं कह रख अपने पैसे, चाहिए ही नहीं भैया, बात खत्म। आप पंचकुला वाले जानते हैं, वहां पे एक बड़े डॉक्टर ने मेरे को पैसा दिया था, बोला मेडिकल फार्मा के खिलाफ मत बोल, चेक दे रखा है, खाली चेक दे रखा है, साइन करके दे रखा है, भर लेना, इस पे कितना भरना है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बस खाली तुमको एक प्रॉमिस करना है कि फार्मा के खिलाफ नहीं बोलना है। मैंने उसके सामने कागज से क्रॉस मार के अपनी जेब में डाला था। मैंने कहा ले, कभी नहीं भरूंगा, लेकिन ले लिया है। तेरी बेइज्जती नहीं करूंगा, फाड़ के तेरे मुंह पे नहीं मारूंगा, क्योंकि हम खानदानी आदमी हैं। हमारे संस्कार तुम्हारी बेइज्जती करने वाला वो नहीं करते हैं, लेकिन हम जेब में डाला हुआ है, पड़ा हुआ है चेक, दिखा दूंगा कभी भी। ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमको मालूम है ये लोग किस तरह से काम करते हैं। इसलिए हमको यह भी मालूम है कि एक दिन हमारे चुप होने में ही भलाई है कि नहीं? लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि जैसे बोतल हैं, बोतल का मुंह बंद कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस बोतल में 1000 छेद कर दिए तो हवा भी जाएगी और पानी भी निकलेगा। बेसिकली इतने मुंह कर देंगे ना हम, समझ नहीं आएगा कौन सा मुंह बंद करें। एक बंद करोगे प्रेशर इतना होगा हर तरफ से बोलेगा, इनको समझ ही नहीं आएगा। बीज इतने बो चुके हैं हम लोग, इतने बीज बो चुके हैं कि ये एक फसल काटेंगे तब तक दूसरा जंगल उग जाएगा। पूरे भारत में हमने कोई एरिया छोड़ा ही नहीं है भाई, कोई मुद्दा छोड़ा नहीं, कोई एरिया छोड़ा नहीं, कोई लोग छोड़े नहीं, ने सबको कह दिया ये लड़ाई है, ये दुश्मन है, ये इलाज है, ये तरीका है। और जेल में जाने का ब्लूप्रिंट वीडियो बना के लिखित में कागज पे लिखा हुआ रखा हुआ है, और मोर्चे में किसी को नहीं पता कहां रखा हुआ है। उसको मालूम है कि जेल जाऊंगा तो इस आदमी से जाके मिलके इसको ये पेन ड्राइव दे देनी है, आगे क्या होना अपने आप पता है, और जिस दिन टपक जाए तो ये पेन ड्राइव दे देना, सारा डाटा है, सारे लोग अपने आप कर लेना, सबको दे रखा है। जो अपने पास है वो तो रख ही दिया भैया, जो आगे का है वो आपको मिलता रहेगा। जो लोग
उस हायर पावर से कनेक्ट होते जाएंगे, जो अपने आप को सरेंडर करते जाएंगे कुदरत परमात्मा को, उनको अपने आप आइडियाज आएंगे। आज आप इस सेशन को खत्म होने के बाद कल सुबह 4 बजे जब आप उठ के वहां पर जाओगे, साइलेंस में बैठकर देखना, आपको सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। बहुत से लोगों को दिखना चालू होगा। यहां से बहुत क्रांति होने वाली है। ये 7 दिन ऐसे ही छोटे मोटे 7 दिन नहीं है, बहुत स्पेशल 7 दिन है। 2026 बहुत जबरदस्त अद्भुत होने वाला है। आपको अंदाजा भी नहीं है, मतलब हमको भी नहीं है, लेकिन जो फील आता है, जो वो आता है, उसमें जबरदस्त होगा। इसको मिस नहीं करना है। नहीं मालूम पड़ेगा कि होगा क्या, हमको भी नहीं मालूम है। बहुत से लोग हैं, तुम बताते नहीं हो करना क्या चाहते हो। हमको ही नहीं पता भैया करना क्या चाहते हैं। भाई देखो, अभी मजदूर आदमी को कैसे पता यार डिजाइनर आर्किटेक्ट ने कैसा डिजाइन बनाया हुआ है? आर्किटेक्ट तो वो बैठा ऊपर, उसने डिजाइन बना के रखा हुआ है, उसने उसको पूरा करने वालों को बता रखा है। और जो खिड़की लगाने वाले को खिड़की का डिजाइन बताता है, बिजली वाले को बिजली का डिजाइन बताता है, पाइप वाले को पाइप का बताता है। हम लोग कौन है पता नहीं हमको, तो हम गैस कनेक्शन लगाने वाले की कौन है? हमको क्या पता हम कौन है? हम तो सुबह 8 के आ जाते हैं, भैया तुमने सीमेंट का काम करो, सीमेंट ईंट ढोवानी है, ईंट ढो देंगे, बस बात खत्म, आज का काम खत्म हो गया। डिजाइनर अपना काम कर रखा, जिसने जितना बता रखा है वो हो रखा है। सो डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको ये पता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर लूप होल मालूम है, हर डिपार्टमेंट को क्रैश कैसे करना है ये पता है, क्रैश करने के बाद नया डिपार्टमेंट कैसे बनाना है ये भी मालूम है, उस डिपार्टमेंट के लिए कैसे लोग चाहिए ये भी पता है, वो लोग कैसे कैसे मिलेंगे वो भी पता है। वो जब तक नहीं मिल जाएंगे अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे। हमसे ना पूछना कैसे करोगे। लेकिन अब तक, आज तक अपने साथियों के जितने लोगों ने हमसे स्टार्टिंग में सवाल पूछे थे, बहुत से लोगों ने सवाल पूछे थे, मतलब बहुत से लोगों के बिगिनिंग में इतने जबरदस्त सवाल थे, जेन्युइन सवाल थे, हमसे नहीं दिए गए जवाब। मैंने बोला भाई देख, मेरे को मालूम है क्या करना है, मेरे को मालूम है कैसे करना है, मेरे को यह भी मालूम है कैसे लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कौन है ये नहीं मालूम है। वो लोग आते जाएंगे, ये काम ऐसे होता जाएगा। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, जो शुरू में बहुत डाउटफुल थे। है कोई? मैं अभी हाथ खड़ा करके बताना, कोई है जिसको मिल गए हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 तो हाथ खड़े कर लिए, बाकियों के हाथ टूटे हुए हैं कुछ लोग ऐसे। वो देखो अब हुआ, वो कहते मैं लेटा हुआ था। मतलब ये सवालों के जवाब अपने आप मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और वो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल समझ आ जाए एक बारी ना, जो सुबह कह रहे थे ना भैया, रियलिटी की समझ, तो रियलिटी की समझ आ गई, बात खत्म, अपना काम खत्म, अपना वहीं तक है बस। खाली प्री बोर्ड तक अपना काम है, फाइनल एग्जाम अपने आप देना आप लोग। नकल मरवाने हम नहीं आएंगे, हम इसके विरोध में हैं। तो आज का जो सेशन है, अभी आज हमारी शुरुआत है। जो साथी अभी रहते हैं उसको हमने इसलिए थोड़ा सा लाइटली लिया है। मैं प्रैक्टिकली ये चाहूंगा कि अभी आप लोगों के जो साथी हैं, जो आपके ग्रुप्स में हैं, आप सब लोग अपने ग्रुप्स के साथियों को फोन कर लेंगे, जो नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। और आप सब साथियों ने एक काम जरूर करना है, मतलब किसी के साथ या अकेले, अभी नया बोर्ड आ जाएगा, पता नहीं आया क्यों नहीं अब तक, लग जाएगा आज रात को, या तो इस वाले बोर्ड या दूसरे वाले बोर्ड के साथ में अपना फेसबुक वाला जो पेज है, कम से कम उस पे आप अपनी आईडी लगा सकते हो, ये वाला। कि आप मेरा इसलिए क्योंकि मैं जब देखूंगा ना टीम 500 में आप आए हो, तो मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। जो लोग आप आए हुए हैं ना, हम फेसबुक पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो आपका फोटो यहाँ का होगा तो मुझे क्लियर हो जाए, या फिर मेरे साथ का कोई पुराना फोटो होगा, अकेले का होगा, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अपनी ट्रेनिंग में आया हुआ बंदा है। तो हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर जितना आप लोगों के पास, जितने भी आप हैं, ट्विटर अकाउंट किस किस के पास है, जिनके पास नहीं है वो करना हाथ खड़ा। ट्विटर का अकाउंट आप सबने ट्विटर अकाउंट खोलना है आज। अपने साथियों से पूछ लो आसपास के, किसको ट्विटर अकाउंट खोलना आता है, चलाना कैसे है। मतलब आपको 2-4 चीजें देखनी है। किसी बंदे को ढूंढना कैसे है @ लगा के, किसी को फॉलो कैसे करना है,
फिर किसको करना है किसको नहीं करना है, किसी की पोस्ट को रिपोस्ट कैसे करना है, और कुछ लिखना कैसे है उसके ऊपर, अपना फोटो डालना हो, कुछ भी करना हो तो वो कैसे करना है, कुछ लिखना है मान लो। क्योंकि इस सोसाइटी में फिलहाल के लिए 3-4 प्लेटफॉर्म है जिनको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। स्पेशल वीडियो देखने वाला बंदा यूट्यूब पे बैठा है, सबसे वाहियात आदमी फेसबुक पे बैठा है। हम लोग भी, मैं भी हूं। सबसे वाहियात आदमी फेसबुक खोल रहा है आज के टाइम पे। जो यंगस्टर्स हैं, जो अपने आप को जवान कहते हैं, हम जवानी में हैं, वो इंस्टा पे बैठा है। जो सो कॉल्ड अपने आप को नई जनरेशन बोलती है, वो इंस्टा पे बोलती है। और ट्विटर पे इंटेलेक्चुअल बैठा है, समझदार। तो इसीलिए मतलब आपका फेसबुक के ऊपर अगर 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो मतलब भाई आप देखोगे ना, फेसबुक पे ज्यादा व्यूज कौन सी वीडियो के मिलेंगे? सबसे वाहियात वीडियो के सबसे ज्यादा मिलेंगे, है ना। जेन्युइन वीडियो के बहुत कम व्यूज मिलेंगे आपको फेसबुक के ऊपर, लेकिन ट्विटर पे जेन्युइन वीडियो के व्यूज मिलेंगे बहुत ज्यादा। ट्विटर अकाउंट पे थोड़े से फॉलोअर हैं लेकिन व्यूज बहुत ज्यादा मिलेंगे। समझ रहे हो बात आप? तो आपको इंटेलेक्चुअल हो जाना, आज से इंटेलिजेंट हो जाना है बस। ट्विटर पे अकाउंट खोलो और दुनिया के लिए इंटेलेक्चुअल हो जाओगे भैया आप। ये दूसरा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये जो नाम हम लोग ले रहे थे स्पेशल टीम लीडर से, इसका कोई नाम सोचा सुझाया आपने? हम लोग ये एक, हाँ सारथी, तो फिर संचार साथी, संचारक, संचार साथी, संचालक, ऐसे बहुत सारे नाम आए थे। पर कल मुझे चलते चलते एक बात याद आई। मैंने कहा एक हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे हम कितने कामयाब होते हैं। जो भी व्यक्ति झुंड में काम करता है, सबसे खतरनाक झुंड जंगल में होता है तो वो भेड़िए का होता है। मतलब वो शेर को भी नहीं छोड़ते हैं। भेड़िए जो होते हैं ना, किसी को नहीं छोड़ते, वो कितना ही बड़ा जानवर हो, कैसा ही हो, कितना ही खूंखार हो, कुछ भी हो, क्योंकि उनका जो टैक्टिक है, जो अटैकिंग जो टैक्टिक है, वो सबसे शानदार होती है। तो उनका जीने का जो स्टाइल है वो मुझे ना, कई बार मैंने एक बार पहले पोस्ट भी डाली थी कि हमको भेड़िया चाहिए, हमको भेड़िया, रणनीतिक रूप से भेड़िया बनना है। वैसे खूंखार नहीं होना, लेकिन रणनीति क्या है भेड़िए की? सबसे खास बात क्या है? वो अपने खिलाफ चल रहे षड्यंत्र को 14 किलोमीटर की रेंज है वहां से देख लेता है, सूंघ लेता। 14 किलोमीटर की रेंज है भेड़िए की, मतलब वहां सेंस हो जाती है उसको बेसिकली, जो जिसको हम टेलीपैथिकली बोलते हैं ना, कि आपको 14 किलोमीटर। दूसरा, अगर उसके झुंड पर कोई अटैक कर दे तो भेड़िया ये नहीं सोचता है कि नुकसान होगा कि फायदा, फाड़ डालता है सामने वाले को। ट्विटर पे अपने को यही तो करना है। फेसबुक पे अपने को यही तो करना है, फेसबुक पे ही करना, खाली कहीं नहीं करना। फिर भेड़िए का जो चलने का जो स्टाइल है, कल को हम आंदोलन करेंगे, पद यात्रा निकालेंगे, 30 तारीख को राजीव भाई के वहां जाएंगे, तो हमको लगता है कि वहां पे हम लोगों को भेड़िए को फॉलो करना चाहिए। अब देखना अगर ये सही लगता है तो आप कर सकते हैं। उसमें चलने का स्टाइल क्या रहता है उनका? सबसे आगे उनके सबसे बुजुर्ग और बीमार चलते हैं, सबसे आगे, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस क्या है भेड़िए का, कि इनसे आगे किसी को नहीं निकलना है। भेड़िया क्या कह रहा है कि अगर जवान तेज भागने वाले सबसे आगे हो गए तो जो बुजुर्ग और बीमार है वो सबसे पीछे, पता नहीं कहां छूट जाएंगे, मारे जाएंगे, वो अकेले रह जाएंगे। तो उनका, वो सबसे आगे चलेंगे। वो जो आगे चल रहा है बीमार और बुजुर्ग, उसको भी ये पता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी लिया, अगर मैं मारा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दुश्मन का जो अटैक है वो उनको मारने में इस्तेमाल, दुश्मन का अटैक उनको मारने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो असली ऊर्जा वाला अगले स्टेप पे खड़ा होगा, दुश्मन को फिर रगड़ने में कहा है। एक तो हमारी जो स्पीड है, स्पीड सारी फौलाद की कड़ियां हैं, सिर्फ एक कड़ी प्लास्टिक की है, या एक कड़ी टूटी हुई है, या लूज है, या कुछ भी उसमें कमी है, और अगर उस चेन को खींचेंगे तो कहां से टूटेगी वो? बाकी की मजबूती किसी काम नहीं आएगी। आप कितने समझदार हो, हम कितने समझदार हैं, हम कितने शान हैं, हमने क्या
क्या सोच के चल रहे थे, हम कितना लंबा चले थे, ये कोई मायने नहीं रखता। उस चेन की सब सारी मजबूती सबसे कमजोर कड़ी में है। तो हमको ये देखना है कि अगर समाज है पूरा का पूरा, गांव का सबसे कमजोर आदमी, सबसे बीमार आदमी, सबसे गरीब आदमी किस पोजीशन में है, समाज की असली स्थिति वो है। अडानी के पास कितना पैसा है वो समाज की स्थिति नहीं है, समझे ना। दूसरे किसी उद्योगपति के पास कितना पैसा वो नहीं है। गांव में कितनी गाड़ियां आ गई है वो समाज का पैमाना नहीं है, वो पैमाना बिल्कुल नहीं है। सबसे आखिरी आदमी की पोजीशन समाज का पैमाना है, असली समाज। उसकी कौन सुनता है, उसकी पुलिस वाले कितना सुनते हैं, उसके बच्चे के पास पढ़ाई का कितना अवसर है, उसके बच्चे के पास रोजगार का क्या अवसर है, उसको वो खड़ा हो जाए तो उसके बोलने की वैल्यू क्या है समाज के अंदर, वो असली समाज है, आखिरी आदमी। क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी ही उस बेल की असल मजबूती है। तो हमको अपने संगठन में सबसे कमजोर आदमी ढूंढना है। तो समझ लो हमारे संगठन का लेवल वही है। मेरे को क्या आता कोई फर्क, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। स्लो, मेरी प्रोसेस स्लो हो सकती है, हमारा तरीका स्लो है, नहीं दिख रहा है किसी को, लेकिन बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जिनको जल्दी है वो निकल रहे हैं, जिनको जल्दी वो चले जाओ ना, क्या है साइड में से बहुत जगह पड़ी है यार, बात पता होगा हमको, नाम से नहीं चला जाएगा। हमको मालूम है अभी बहुत सी चीजें तैयार करनी है, और वो करने के लिए टाइम लगता है, ऊर्जा लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है। ऐसा नहीं होता है, हवा में नहीं बनता ये सब, कागजी कार्रवाइयां नहीं करनी हमको, किसी को पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं करना, अखबारों में डालना नहीं है फोटो। हमने आज तक जिंदगी में अखबार में कभी फोटो नहीं डाली है अपनी, कभी किसी को नहीं बताया हम क्या कर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे तो हम वो भी आपने देखा होगा, कोई भी वीडियो कार्यक्रम की, जैसे अब वीडियो चल रही है ना, 7 दिन तक कोई वीडियो नहीं डलेगी अपनी फेसबुक पर, यहाँ का खत्म हो जाएगा फिर चालू होगा। लोग कहेंगे यार हमें पता ही नहीं चला मैं कहा तभी तो बढ़िया है ना, अगली में आओ। अब तुम अवेयर नहीं थे, हमें क्या, जो अवेयर थे उनको मालूम रहता है कब क्या चल रहा है, एक एक चीज। असली बात मैं कभी भी स्पेशल वीडियो बनाकर नहीं कहता हूं, असली बात पता नहीं है आपको ना, आज बता रहा हूं, ऑनलाइन बता रहा हूं, पर सुनने वालों के पास इतना टाइम ही नहीं होता पूरी वीडियो सुन लें। सुनने वाले तो क्या होता है, गाड़ी में चला के छोड़ देते हैं, चलती रहती है, उनका ध्यान कहीं और ही हो रहा हो तो फोन पे लगे होते हैं, वीडियो चली होती है यूट्यूब पे। असली बात मैं 1 घंटे की वीडियो में कहीं ना कहीं बीच में घुसा के बोलता हूं हमेशा, समझे। स्पेशल वीडियो में तो वो बात है जो सबको बतानी होती है, लेकिन रियल वो बातें हैं वो कुछ लोगों को पता होता है क्या आज क्या कहा गया है, कि आज का थीम क्या था। कारण कि हमको देखना है भैया, हमारे साथी है वो लोग कितनी बातों को सुनते हैं, क्या सुनते हैं। आपने कोई फजूल की वीडियो नहीं देखी होगी ना अपनी, हर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, लेकिन हमारे ही साथी जो शुरुआत में वीडियोस देखते थे उन्होंने अब वीडियो देखनी बंद कर दी है, बोलते सेम ही तो बात बोलता है, उनको पता ही नहीं सेम बात मैं बोलता ही नहीं। मैं किसी वीडियो में सेम बात नहीं बोलता हूं, हर वीडियो में अलग तरीके से, अलग भाषा में, अलग स्टाइल में बात करता हूं मैं। उसका कारण होता है मैं सब लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं कि जब स्टेज में इतने लोग हों तो ऐसे बोला जा सकता है, इतने हो तो ऐसे बोला जाता है, जब कोई अधिकारी है तो ऐसे बोला जाता है, जब कोई इस टाइप का आदमी है तो ऐसे बोला जाता है, जब ये हो रहा होता है तो ऐसे बोला जाता है, समझे। तो इसलिए क्या रहता है कि हमको सब देखना है कि प्रैक्टिकली हमको करना क्या है, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट ये हो गया क्या कि सबसे कमजोर कड़ी। अरे नेक्स्ट अगले स्टेप पे, पहले नंबर पे, अरे रुको यार, पहले नंबर पे सबसे कमजोर कड़ी सबसे आगे हो गई, दूसरे नंबर पे सबसे मजबूत हो गए, अगले नंबर पर महिलाएं और बच्चे, ठीक है ना। मादा और बच्चे होते हैं भेड़िए के, मैं उस पैक में बता रहा हूं जो वो चलता है, झुंड में बता रहा हूं कैसे चलता है, क्योंकि सबसे सेफ उनको रखना है। बच्चे उस पूरे के पूरे पैक का भविष्य हैं, और महिलाएं उस पैक को फिर आगे लेके जाने में काम करती हैं, उनका यही काम है ना, उस वक्त काम है वहां पर। और मजबूत सेना पीछे होती है, मजबूतों की एक सेना आगे होती है, बच्चों और औरतों के एक आगे और एक पीछे, और फिर जो अल्फा होता है,
जो पूरे पैक का लीडर, जिसको उस पूरे पैक ने माना हुआ है, वो अल्फा सबसे पीछे चलता है, आने के लिए सबसे आगे नहीं होता है, वो सबसे पीछे होता है, बहुत दूर होता है। वो इतना दूर होता है कि पूरे के पूरे पैक के ऊपर उसकी नजर होती है कि वो पूरा पैक सुरक्षित है या नहीं है, और उनका इशारा होता है कि कुछ भी खतरा होता है तो वो दूर से ही भाप के बता देगा कि पूरे के पूरे पैक को किस तरह से करना है। तो अभी आया था कि भाई हम लोग अपने ग्रुप का नाम पैक भी रख सकते हैं, पैक 1, पैक 2, पैक 3 है, और पैक लीडर को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कर सकते हैं, सारे अल्फे हो जाएं। क्या लगता है? ना मैं नहीं चुन रहा, मैं तो मेरा आया रात को चलते हुए, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे खाली है। अल्फा जबरदस्त है ना, ना कवर कमांडो में चलना पड़ेगा अपने को। मतलब अल्फा इज द वर्ड फॉर द लीडर, ठीक है। अल्फा 1 हो जाएगा पैक 1 का लीडर, अल्फा 2 पैक 2 का लीडर, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। पता होगा हमारे को कौन है भाई? भाई मैं पैक 4 से हूं, पैक 7 से हूं, ग्रुप की बजाय पैक बोल दो, है कि नहीं? रात को सारे ने मत लग जाएगा ना, कदम लग जाओगे, है कि नहीं? ये एक आइडिया है, लेट अस सी आप कैसे इसको प्रोसेस करते हो, आपके ऊपर है, इट्स नॉट माइंड। मतलब मैंने वैसे रखा है, आप लोग जैसे तय करेंगे वो कर लेना। हमको सिर्फ ये देखना है कि यार इस ग्रुप को इस ग्रुप से अलग कैसे दिखाएं, बस मेरा पर्पस ये है। आपको जैसे अंदर से ये फील होता हो कि मेरे को यहां ऐसे फील होता है, मेरे को संचार शांति बनने में फील होता है, वो आप वो बना दो, हमको कोई दिक्कत नहीं, मतलब बन जाओ, बना दो, जैसे मर्जी, जैसे आपको फील होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये तो जस्ट एक आइडिया है, लेकिन ये मैंने आपको रणनीति के तौर पे बताया है कि हमारा पर्पस ये है कि हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति जो भी उन हिजड़ों का हिजड़ा नहीं है, उनका बेजवन नहीं है अगर, और वो हमारा यहां आदमी बैठा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको देखो अभी सबके लिए कमिटमेंट कर देंगे तो वो भी कहेगा हाँ मैं भी तो था 500 वाले में। अब वो कौन, सारी जानकारी जा रही है हमारे ग्रुप की, कौन लोग हैं, आज कंप्लेंट कर रहे, आज फिर मैनेजमेंट को अलग, पूरे सिस्टम को अलग, को अलग, राजीव भाई के भाई को अलग, प्रदीप दीक्षित को, वहां पूरे जितने भी लोग शामिल रखे, पूरे रखे, 75 है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। हाँ कोई ना हो तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं से चल रहा है। ये प्रशासन अगर होते तो ये ट्रेनिंग नहीं होनी थी, क्योंकि इतनी बाधा, इतनी अड़चन, इतनी गंदगी फैलाई गई कि अगर ये काम हमारा होता, या ये आप कर रहे होते या हम कर रहे होते, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में या डिप्रेशन मर जाए। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता यार, पता नहीं कैसे मिट्टी के बने हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है 1% भी। बहुत गजब हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपना गौरव भाई कहाँ है, जहां भी है, जिससे भी हो भाई, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे आदमी को हम मंथली पैसे दिया करेंगे, तुमको यही करना है बस खाली, ताकि हमारे बीच के हिजड़ों का पता चल जाए, वो तुम्हारे साथ जुड़ते जाएं, है कि नहीं भाई? हमसे दुश्मनी करने वाला आदमी, कुछ भी कहीं जाने के लिए जगह चाहिए ना, और उसको हमको गाली देने वाला आदमी अगर मिल जाए तो उसके लिए आसान जगह हो जाएगी, वहां चला जाएगा, जाओ तुम वहां जाओ, और जिनको प्रेम में रहना है वो आओ, जिनको मस्ती में रहना है वो यहाँ, है ना? तो मतलब अभी दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, सर्दी लगने लगे तो इनको खोल लेना, है ना? गर्मी के लिए, आज गर्मी ज्यादा तो नहीं थी ना? नहीं। कोई निकल करवा देंगे ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं थी, कहते कोई नहीं कल करा देंगे,
हमने कूलर बोले थे आ जाएंगे तो कैंसिल करा देते हैं, कल थोड़ी ज्यादा हो जाएगी गर्मी। हाँ ना, जरूरत नहीं, कूलर पंखे सब कैंसिल कर दो यार, इनको चाहिए ही नहीं कुछ भी भाई। और नहीं है ना? हाँ नहीं है, दिन में चल जाएगा, वो 2-4 घंटे की होती है, तब तक खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। हाँ, पर्दा ऊपर करते ही हवा आने जाने लग जाती है, वो सब बढ़िया हो जाएगा। तो आई होप इसको बंद कर दो, अभी जो बातें कहनी है बंद कर लो सारे, फिर मैं अगली बात बोलूं।